ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। किसी भी इंसान की जिंदगी की चौथी अवस्था उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी से शुरू होती है। भारत में पुराने जमाने के लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करते थे। आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि पुराने जमाने में पढ़ाई कहाँ होती थी। पुराने जमाने में अगर किसी को जंग में जाना होता था तो वह किसी गुरु से तीरंदाजी, तलवारबाजी या वेदों की पढ़ाई का शिक्षण लेते थे। यह भी तो शिक्षा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बहुत सी बातें नदी की उल्टी दिशा में बहते दिखाई देती है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार शादी को 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जो एक धार्मिक रिश्ता है। हालांकि कुछ लोग जो शादी को एक साधारण रिश्ता मानते हैं, यह बहुत गलत है, क्योंकि दूसरे परिवार के किसी अजनबी नवयुवक के साथ शादी करने से लड़की जीवन भर उस युवक के सुख दुख की साथी बनती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हालात कुछ अलग हैं। युवा युवती सोचते हैं कि जो लड़की या लड़का उन्हें पसंद है वही सही है और वही उनका जीवन साथी है। कई सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, उद्योगपति जिन्होंने एक दूसरे को पसंद करते हुए विवाह करते हुए हमने देखे हैं, उनमें से कितनी शादियां अंत तक चलती है। उदाहरण के लिए अभिनेता पुलकित सम्राट अनुराग कश्यप ने विवाह किया था, फिर उनके तलाक का क्या कारण हो सकता है? कुंडली में दोष भी तो हो सकता है जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। आज देश की अदालतों में लाखों तलाक के मामले पेंडिंग है। इतने सारे तलाक का कारण कुंडली दोष भी हो सकता है। धार्मिक शास्त्र बगैर कुंडली मिलान के विवाह बंधन को मान्यता नहीं देता। जब तक दुल्हा दुल्हन के बीच मानसिक तत्व, शारीरिक तत्व, बुद्धि भेद और धार्मिक भेद परस्पर मेल एक जैसे नहीं होते, तब तक मन के बंधन पर आधारित रिश्ता बहुत दर्दनाक और टूटने वाला हो सकता है। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि और कई अनुभवों से निस्वार्थ भाव से शादी की रस्मों की खोज की और धरती पर इंसानों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं बनाई, जिनका जिक्र ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में मिलता है। हमारे भारत देश में जहाँ हजारों साल पुरानी रीति रिवाज और परंपराएं हैं, अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पति पत्नी, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जैसे जिंदगी भर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। लड़का लड़की के शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर फिर अच्छे ज्योतिष से कुंडली मिलान के बाद ही शादी करनी चाहिए। यह मेरी साफ राय है। हम जब किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मिठाइयाँ दिखाई देती है। पहली नज़र में हम क्या करते हैं कि अपनी काबिलियत के हिसाब से मिठाई ढूंढने लगते हैं, और जो हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाएगी, मतलब मिठाई प्योर है या नहीं, फ्रेश है या नहीं, मिठाई में मिठास सही है या नहीं, जो हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाएगी, यह सब मन में तय करने के बाद ही हम वह मिठाई खरीदते हैं। यहाँ तो बच्चों की पूरी जिंदगी का सवाल है। हमें क्यों नहीं देखना चाहिए? दूल्हा दुल्हन चुनाव के कुछ नियम दिए गए हैं जो ज्योतिष शास्त्र से मंजूर है, जिन्हें दूल्हा दुल्हन की कुंडली देखते ही आप समझ जाएंगे। अगर कुंडली में नीचे दिए गए ग्रह स्थिति जैसी दिखाई देती है तो किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली मिलाना आपको आसान हो जाएगा। पहला नियम, वर की कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी जिस राशि में बैठा है वही राशि लड़की की है तो शादी अच्छी होती है। दूसरा नियम, कन्या की जो राशि है वह राशि वर की कुंडली में 7वें भाव की स्वामी का उच्च स्थान होता है तो विवाह अच्छा होता है। तीसरा नियम, वर की चंद्र राशि से 7वें स्थान पर 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। वह ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उन 2 राशियों में कोई भी एक राशि में कन्या का जन्म हुआ हो तो विवाह उत्तम होता है। उपर्युक्त नियम का विचार कन्या की कुंडली से भी होता है। चौथा नियम, वर के कुंडली में शुक्र जिस राशि में है वही राशि कन्या के कुंडली में है तो भी शादी अच्छी होती है। वर का लग्नेश
जिस राशि में बेटा हो वही राशि कन्या की भी होती है तो विवाह सुखदायी होता है। प्लीज़ वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। शुभ कल्याण।